टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुशामदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। 2023 का साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह के मामलात 2023 में आपके साथ रहेंगे, आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, बिजनेस एंड जॉब के अंदर किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं इस साल के अंदर, वो मालूम करने की हम कोशिश करेंगे। स्कॉर्पियो की रीडिंग है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस रीडिंग को सुन रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो जल्दी से हम चलते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए कि आपके आने वाला साल 2023 किस तरह की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो 2023। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है दी हेरमिट का। उसी के साथ हमारे पास जो सेकंड कार्ड है दी एम्प्रेंस का मौजूद है। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए कि आपका जो पिछला साल है 2022 का साल, वो आपकी एक कह सकते हैं कि मूड के हवाले से काफ़ी अच्छा नहीं गुज़रा। आपने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के हवाले में आप अपने ही गिर्द देखते रहे हैं। आपके बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर चीज़ें तब्दील हुई है, प्रॉफिट रहा है, मामलात में बेहतरी रही है, मगर किसी किस्म की उदासी भी आपके साथ मौजूद रही है। 2022 का साल जो आपका चल रहा है, इसके अंदर कई ऐसे वाक़यात आपके साथ रूनुमा हुए जिसमें आपने देखा है कि तन्हाई, अकेले रहना, उदासी का सबब बन जाना वो आपके साथ मौजूद रहा है। मगर उसके बरक्स आपकी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिखी। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर्स में ज़्यादातर चीज़ें आपकी किस्मत के साथ बेहतर होते हुए नज़र आई आपको। बिज़नेस के अंदर भी मामलात काफ़ी हद तक सुधरते हुए नज़र आए। यानी यूँ कह लें कि जॉब और कैरियर के अंदर भी आपके फ़ायदे की चीज़ें हुई हैं। और कुछ खुशखबरियाँ 2022 के अंदर आपसे वाबस्ता रही है। आपकी ख़ासकर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजिंग आई है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रही। और साथ ही हमारे पास अब 2023 का जो वक्त आपका आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि दी फूल का कार्ड हमारे पास है और उसी के साथ 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा 2023 का वक्त जो होगा बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड आपके लिए रहेगा। एक कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़्यादा लापरवाही, खुशगवार मूड आपका ये पूरा साल बना रहेगा। उसके साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि एंगेजमेंट, मैरिज के हवाले से कुछ ओकेशंस आपके आ रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपकी ज़िंदगी का एक भरपूर एनर्जी वाला साल हो सकता है 2023, जिसमें आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। आप ज़िंदगी के एक नई राह की तरफ आप बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं एंगेजमेंट और मैरिज के हवाले से बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला साल हो सकता है 2023। आपकी खुशगवार मूड, आपकी ख्वाहिशात काफ़ी हद तक मुकम्मल होते हुए नज़र आएगी। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो यकीनन 2023 के स्टार्टिंग से ही आपको लग जाएगा कि आपकी चीज़ें अब बेहतर हो रही है, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है। साथ ही हमारे पास जो कार्ड आ रहा है वो 3 ऑफ वैंड का कार्ड मौजूद है। 3 ऑफ वैंड का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, इस साल के अंदर एक चीज़ से मोहतात रहिएगा। एक तो पार्टनरशिप की कोई भी बिज़नेस के अंदर आप जल्दी हाथ नहीं डालिएगा। पार्टनरशिप का कोई भी काम कैरियर के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके बोलते कोलीग के साथ काम करते हुए साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना, ज़रा परहेज़ कीजिएगा। धोखा हो सकता है, हसद का शिकार हो सकता है और आपके साथ कुछ गलत होने के इम्कानात दिख रहे हैं। कोई भी पार्टनरशिप का काम आपके लिए शायद नुकसान का सबब साबित हो। 2023 के अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो आपके ख़िलाफ़ रहेगी। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए, डेविल का कार्ड मौजूद है। आपकी इमोशंस के हवाले से, आपके रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से काफ़ी हद तक लोगों को एक हसद का शिकार रहेंगे। लोग आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली के अंदर जहाँ आप खुशगवार मूड में होंगे वहाँ आपकी एक तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए, नुकसान आपको देने के लिए वो लोग कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। अपनी आगे पीछे अपनी खुशियों को ज़रा खामोशी से आप लेकर चला करें, ज़्यादा डिस्कस ना किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। 2023 के अंदर आपके जो मामलात है उसके अंदर डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि वो लोग आपसे जेलसी की तरफ सोच रहे हैं, आपसे एक किस्म का हसद जिसे कहते हैं ना, आप खुश क्यों हैं, आप उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई जो आपको मिल पाई, इस तरह के मामलात रहेंगे। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास दी हेरीपेथ का कार्ड मौजूद है और 8 ऑफ वैंड का कार्ड है।
अच्छा, हैरी बैथ की कार्ड की तरफ बात करें तो आपकी रूहानी तौर पर आपकी अंदरूनी कैफियत में बेहतरी के आसार दिख रहे हैं। आप मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। सेहत के अंदर आपकी जो बोल सकते हैं ना, तबीयत के हवाले से चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। आप सबसे बड़ी बात अपने बिजनेस एंड फाइनेंस के हवाले से देखते हैं तो आप जैसा चाहेंगे वो चीज़ें वैसे बेहतर होगी, मगर साथ ही साथ इस चीज़ से ज़रा मोहतात रहिएगा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। जब आप नई चीज़ों के हवाले से जाते हैं तो ज़रा डॉक्यूमेंटेशन पर ज़रा ख़ास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेविल का कार्ड ही इससे पहले का कार्ड है और फिर दी हैरी बैथ का कार्ड मौजूद है। ज़मीन जायदाद के हवाले से बात करें तो ये आपके लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा होगा। 2023 में आप कुछ ख़रीद पाएंगे, कुछ अच्छी रकम आपको मिल पाएगी, मगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मोहतात रहिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए गलत हो सकती हैं, नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, जहाँ तक आपकी तबीयत का बात करें, सेहत के हवाले से बात करें तो जहनी टेंशन, डिप्रेशन का सामना हो सकता है आपको इस साल के अंदर। बेवजह का, यानी बोल सकते हैं ना, कोई ख़ास आपको एक बोल सकते हैं बीमारी नहीं है और डिप्रेशन बेवजह का आपको मौजूद है कि यार यूँ क्यों हो रहा है, या आने वाले वक्त के हवाले से चीज़ें इस तरह क्यों चल रही है। ये थोड़े से मामलात आपके साथ 2023 के अंदर वाबस्ता रहेंगे। अच्छा, 5 ऑफ सॉर्ट का कार्ड भी मौजूद है। आपकी वही जहनी कैफियत के हवाले से, जहनी तगदौड़ के हवाले से डिप्रेशन का सामना रहेगा। आपकी पोजीशन में किसी किस्म का टेंशन नज़र आ रहा है। अंदरूनी कैफियत के अंदर भी ये टेंशन बरकरार रहेगा। आपकी तबीयत के अंदर वो कह सकते हैं कि 2023 के अंदर ज़रा सी बातों में फ़िक्र ले लेना, ज़रा सी बातों में परेशान हो जाना, इस तरह की कैफियत आपके साथ रहेगी। पूरे साल के अंदर वक्फन आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दिल पर चीज़ों को ले लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकन का कार्ड है हमारे पास, 9 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है और इसी के साथ हमारे पास 10 ऑफ वेंड का कार्ड है। अगर बात करें पैसों की लेन देन के हवाले से, आपकी चीज़ें बेहतर होने के हवाले से, तो ये साल के अंदर चीज़ें बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी की आपकी लाइफ के अंदर दखल होने जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई शामिल होने जा रहा है, इसकी तरफ वाज़े इशारा दिख रहा है। अच्छा, साथ बात करें कि आप ज़रा मोहतात रहें। लोग अपने एक बोल सकते हैं ना, अपनी थॉट, अपने नज़रियात जो नेगेटिव हो जाते हैं बात पर, ज़रा उससे मोहतात रहें। अपने नेगेटिव, बल्कि पहली बात ये कि अपनी अंदरूनी कैफियत के हवाले से किसी से बात ना करें। 2023 के अंदर आपको एक तो हसद का सामना है, दूसरा आपकी अंदरूनी कैफियत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो ज़रा थोड़ा मोहतात रहें तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल अगर हम पूरी रीडिंग का देखें तो आपका वक्त अच्छे से गुजरेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, थोड़ा इंतज़ार, सब्र का दामन रखिएगा, वो वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि जॉब बिज़नेस के अंदर आपको कोई लॉस होगा, चीज़ें भले रुक कर हो मगर हो जाएगी मुकम्मल। अदरवाइज़ आपकी मंथली वाइज अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का ही वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ, फैमिली, रिलेशनशिप मैटर, बिज़नेस एंड जॉब के हवाले से चीज़ों को बेहतर कर रहा है, मगर साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि आपका जो अप्रैल मई का ख़ास कर महीना, वो थोड़ी मुश्किलें लेकर आ सकता है। मई जून के महीने के नज़र मोहतात रहिएगा, ख़ास कर अपने रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग हसद करेंगे, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचा सकेंगे, बोल सकते हैं ना कि चीज़ें ख़राब करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो उस वक्त की जो एनर्जी है, ख़ासकर जून की एनर्जी जो दिख रही है, उसमें चीज़ें नफ़रत अंगेज़, किसी की वजह से लड़ाई हो जाना, गलत पैगाम पहुंचा देना, इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सेहत के हवाले से आपका जो अगस्त और सितंबर का वक्त है, ज़रा थोड़ा डिप्रेशन वगैरह के हवाले से, थॉट्स के हवाले से ज़रा मोहतात रहिएगा। अगला आपका जो दिसंबर का और हमारा अक्टूबर नवंबर का जो वक्त है, उसके अंदर बेहतरी के आसार मौजूद हैं, मगर नवंबर का मिड आते आते चीज़ें थोड़ी सी आपकी डिप्रेशन की तरफ जाएगी। तो आप बेचैन ना हो, आपके काम जो रुक रहे हैं ख़ासकर नवंबर के अंदर, तो वो चीज़ें भी अब बेहतर हो जाएगी। वक्त के साथ हर चीज़ में तब्दीली आती है जो आपके कामों को दुरुस्त राह पर लेकर आ जाएगी।
ओवरऑल रीडिंग स्कॉर्पियो की कंप्लीट होती है। और रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। स्कॉर्पियो 2023।